तो आप सबसे पहले अपना नाम और परिचय हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ब्रजलाल बौद्धाचार्य। मैं द्वारिकागंज चौकी के पास छात्रावास बनाए हूँ, जिस छात्रावास में अगर कोई गरीब घर का बच्चा है उससे किराया नहीं लेता हूँ, उसके पढ़ाई के लिए भी मदद करता रहता हूँ। एक वो छात्रावास सुल्तानपुर में दान में जमीन मिली है, वहां बनवाने जा रहा हूं, लोगों से चंदा मांग रहा हूं। 5 लाख रुपए करीब इकट्ठा हो गया है। अगर वो बन जाएगा तो वहां पर गरीब बच्चों को रख करके उनकी शिक्षा, उनके भोजन, सारी व्यवस्था का इंतजाम सुल्तानपुर में ही करूंगा। ऐसी हमारे संगठन के साथियों का एक सोच है और शुरुआत हो गई है। भूमि पूजन भी हो गया है। संभवतः अगले साल तक ये भवन बन के तैयार भी हो जाएगा, लेकिन सबका सहयोग ही से बनेगा। ये जैसे कि आप भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, तो आप तो बौद्धिस्ट नहीं। भूमि पूजन मतलब भूमि पूजन पहले महापुरुषों के वहाँ फोटो लगाया कि आपकी देन है कि हम अध्यापक बने। मेरा लड़का पीसीएस होके डायरेक्टर बना, मेरा एक बेटा वाइस प्रिंसिपल बना, मेरी बहू अध्यापिका बनी। ये देन किसकी है? ये बाबा साहब की देन है। भगवान को बहुत दिनों तक पूजा, बहुत दिनों तक हमने देवी देवता और करिया गोरिया की पूजा किया, कोई कुछ नहीं दिया, केवल लड़ाया हमको। लेकिन अगर दिया है तो मेरे अंबेडकर जी ने दिया है, तो हम उन्हीं के नाम पर कोई अगर संस्कार करते हैं तो हम अपने अंबेडकर बुद्ध जी के नाम पर करते हैं। अंबेडकर साहब को अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये अंबेडकर नाम तो फैशन हो गया है, और अगर जितना नाम अंबेडकर का लेते हैं, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हम स्वर्ग तो कहीं हाई नहीं है। ये तो एक झूठा बतावा जाता है कि स्वर्ग है। कोई बता दे स्वर्ग, कोई गया हो लौटा हो या कोई जा गया हो, स्वर्ग है ही नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा भगवान तो है। वो भगवान अगर ना होता तो मेरे माँ के जब जिस जाति की माँ होती थी, गर्भ आता था, तो भगवान लिखता था उसको वही कर्म करना है। धोबी कपड़ा धोएगा, चमार हर जोतेगा, मजदूरी करेगा। लेकिन बाबा साहब मेरा भगवान सबके भाग्य को बदल दिया। तो मैं भगवान हमारा है, भगवान उन्हीं को मानते हैं, दूसरा कोई मेरा भगवान नहीं है। आप कोई संगठन चलाते हैं क्या? हाँ, मेरा संगठन चलता है संत गाडगे समिति, जो इस समय प्रदेश स्तर पर चल रहा है। मैं उसका संस्थापक हूँ और लोग लगे हुए हैं कि समाज का पाखंडों से दूर हो और बाबा साहब के बताए के अनुसार उनके बताए अपने संस्कारों को करवाएं और पाखंडवादों से दूर रहें। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा जो है काफी, वो तो ऐसे जैसे अनुसूचित जाति के जो लड़के हैं, ये पहली बात इनके पास शिक्षा का अभाव है, और दूसरा चीज ये पढ़ने का कोई प्रयत्न भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ऐसे युवाओं के लिए तो ये है कि सरकार जो कर रही है उसमें तो वैसा लग रहा है कि शिक्षा को बर्बाद, जैसे मनवाद लोग ने शिक्षा बर्बाद किया था, वैसे किसी स्कूल में एक अध्यापक है, बच्चे अगर एक अध्यापक पढ़ाएगा कि मिड डे मील देखेगा कि कागज तैयार करेगा, केवल दिखावा मात्र के लिए स्कूल चल रहा है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि कुछ विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। बताइए वो शिक्षक कहाँ जाएंगे? वैसे भी अध्यापक नहीं है। तो शिक्षा का जो है वो धीरे धीरे हम लोगों के लिए शिक्षा दूर होती जा रही है। बड़ी बड़ी उच्च शिक्षाओं में हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। अब अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर हमको इतना प्रताड़ित करते हैं कि हम लोग पास नहीं होते। 3-3, 4-4 साल लग जाता है, डिग्रियां नहीं प्राप्त करते। आखिर अंत में हार करके या तो आत्महत्या कर लेते हैं और या तो फिर घर लौट आते हैं। ये शिक्षा का बर्बाद करना ही है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, सुल्तानपुर में भी आपने जगह ले लिया, वहाँ पे बन रहा है, छात्रावास बनवा रहे हैं जी। तो वहाँ पे जैसे गरीब लोग बच्चों को जो रह के पढ़ाई कर सके, हाँ। तो क्या उनको रहने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा? निःशुल्क दिया जाएगा। उनके खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी। उनके शिक्षण में जो फीस लगेगी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कॉपी किताब की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा मेरा समाज की मदद से हो सकता है, अकेले तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये समाज की मदद से ये आशा करता हूँ कि वो छात्रावास
निःशुल्क बच्चों के लिए चलेगा। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, समाज को आप क्या संदेश देना अब चाहेंगे? समाज को तो संदेश यही दे रहे हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ते हाँ, देखिए, सबसे बड़े हमारे गार्ड के महापुरुष ने कहा था कि अगर तुम्हें तंगी हो तो हाथ में चटनी रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि किसी भी तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आप तंगी में रहिए, चाहे परेशानी में रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।